बांग्लादेशी चाहते हैं कि दी ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल और इंडिया के भी कुछ इलाकों को शामिल किया जाए। पिछले दिनों बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया गया। बांग्लादेश इंडिया को धमकियां भी लगाता रहा है कि बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पर कब्जा भी कर सकता है। जाहिर है इंडिया ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। इंडिया ने भी बांग्लादेश को जवाब देते हुए कहा है कि अगर इंडिया 13 दिनों में बांग्लादेश बना सकता है तो 3 दिन में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। देश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें तो अब ये सबसे पहले चीज़ हमें क्लियर होगी, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है। पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी जी। तो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यही होता है कि जो ऊपर जो हमारे बिग 3 है ना, वो हमें कंट्रोल करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश अपने आप को ग्रेटर बांग्लादेश अब बनाना चाहता है। असम, वेस्ट बंगाल और भारत के और भी कुछ हिस्सों पर कब्जा करके वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। एक नक्शा भी जारी किया है और एक तरफ तो वो भारत को आंख दिखा रहा है और दूसरी तरफ भारत से चावल भी मांग रहा है। मतलब खाने के लिए तरस रहा है अब बांग्लादेश, फिर भी आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। बांग्लादेश अगर ये कह रहा है कि जी हम मतलब इतने दिनों में इंडिया की धज्जियां उड़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है इंडिया वाले भी करेंगे। तो दोनों तरफ से अगर मामलात इस तरह के होंगे तो हालात कहाँ जाएंगे, कशीदगी बनेगी, इंतहा पसंदी होगी। तो मेरे ख्याल से जो इनके मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपस में बैठ के, अगर इनके अंदर कोई कशीदगी है तो वो बैठ के भी तो हल हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे की धज्जियां उठानी है, एक दूसरे का नाम मिटाना है। इसके और भी वे हैं, उसको इस्तेमाल करें, टेबल पे आएँ, बैठ के बात करें, मामलात को किसी और तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। मैं नहीं ये समझता कि ये इस तरह लड़ाइयाँ करके, अगर देखें अगर जंग होती है तो उसमें नुकसान किसका है? दोनों मुल्कों का है। इनकी इकनॉमी वो सारी ख़राब होगी, मुल्क के हालात ख़राब होंगे। आपको पता है जब जंगें होती हैं तो मुल्क कहाँ पे जाता है? सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। कितने इंडिया तो जंग चाहता नहीं है, ये बांग्लादेश जान जान के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है। और देखिए इंडिया ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अगर बांग्लादेश इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इंडिया भी उसका जवाब देगा। देखें इंडिया ज़रूर जवाब देगा। अब बांग्लादेश क्यों ये बातें कर रहा है? इस जो हमारी नज़र में है ना, बांग्लादेश ये बताना चाह रहा है कि जी हम अब इस काबिल हैं कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब दुनिया दूसरे ममालिक को भी दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथ, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया, वो ये बताना चाह रहा है। बेसिकली उनका पॉइंट क्या है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम दूसरे मुल्कों के साथ भी लड़ सकते हैं। इंडिया, हालांकि इंडिया लड़ाई के मामले में ठीक है, वो स्ट्रांग है, पावर में है। सर इंडिया का डिफेंस सिस्टम आप देखें पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, इतना स्ट्रांग है। उनको ये आंखें क्यों निकाल रहे हैं? इसीलिए देखें, अगर लड़ाई इंडिया के साथ इनकी होगी तो ऑब्वियसली सारे मुल्क देखेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हमें मतलब लोग देखें, दूसरे मुल्कों वाले देखें। अगर हम इंडिया को आंखें दिखा सकते, दूसरे मुल्कों वालों को ये पता हो कि हम अगर इंडिया के साथ लड़ सकते हैं तो आपके साथ भी लड़ सकते हैं। सर मजे की बात तो ये है कि दुनिया के सामने बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दुनिया को ये जाहिर करता है कि भाई हम बांग्लादेशी इंडिया से नहीं डरते। और दूसरी तरफ आप देखें पर्दे के पीछे इंडिया को कह रहा है कि भाई हमें 50,000 टन चावल भी भेज दें। नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हकीकत बात है ना, जो हम समझते हैं, बांग्लादेश इस काबिल नहीं है कि अभी इंडिया के साथ लड़े। अगर लेट्स सपोज इंडिया के साथ बांग्लादेश की लड़ाई होती तो बांग्लादेश का सत्यानाश कर देंगे, ये बहुत सारा नुकसान होगा। अब वो नए उठ के आगे आए हैं, थोड़ा सा उनमें पावर आई है, वो अपनी पावर एक्सपोज करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेंगे, जो हम समझते हैं। हमारी नज़र में ये अभी तो सिर्फ इंडिया ने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बंद की है, खाने पीने की चीजें बंद की हैं, तो इनको भूख के लाले पड़ गए हैं। इनके जो मुल्क के हालात इतने खराब हो गए, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और फिर भी ये इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। हमारा तजिया ये, अगर इनकी इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो ये सारे मुल्क में कहद आ जाएगा, क्योंकि 50% चीजें तो ये इंडिया से ले रहे हैं। ठीक है, चावल इंडिया से जाता है, गंदम इंडिया से जाती है, लेन देन इनका सब्जियों का इंडिया के साथ है। अगर ये इंडिया के साथ लड़ते हैं तो खाएंगे कहाँ से?
ये इनकी गलतफहमी है कि ये इंडिया के साथ लड़के तो मतलब अपनी पावर एक्सपोज कर सकते हैं, इससे नुकसान में जाएंगे हमारे। ये फिर किस बात पे तेड़ रहे हैं, किस बात पे इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं? मैंने आपको पहले ये बताया कि नए नए पावर में आ रहे हैं, नए नए इनकी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इनकी फौज इनको उकसा रही है कि हम अब बड़े पावर में हैं, तो पॉलिटिशियन जो है वो इधर उधर पंगे लेने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जब भी कोई बात आती है या रिवॉल्यूशन आता है वो विदाउट द ब्लड नहीं आ सकता। अगर हम बांग्लादेश के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में पड़ोसी मुल्क जो कि दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश का बड़ा लंबा बॉर्डर आपस में लिंक करता है। उनका कहना ये है कि इंडिया कह रहे कि बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया एक अलग सोचता है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करे, इंडिया अपने यूथ को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहा है। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की सोच में इतना फ़र्क क्यों है? ये पाकिस्तान और इंडिया का मतलब कंपैरिजन करना ही एक वैसी बेवकूफ़ी होती है। मैं अगर कहूँ इंडिया में आप देखें तो वहाँ पे एक भी मिलिट्री कौ जो है वो नहीं आई, मतलब मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। पाकिस्तान में डायरेक्टली मोर देन 34 ईयर्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर ने टाइम गुजारा है। IMF का आप देख ले तो 34% जो है वो किसने लिए, आर्मी ने लिए। ज़ियाउल हक के टाइम में सबसे ज़्यादा पीपल पार्टी ने लिए, वहाँ पे फिर PTI ने सारे सबने दबा ने के लिए, लिया। सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल पार्टी ने लिए। अब ये है कि वहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे जो है एम्पावरमेंट है, किस चीज़ की, एजुकेशन की, ये सारी चीज़ों की। अब मैं अगर आपको कह दो कि हमारे पायरेटेड बुक्स जो है, हम जिसको पायरेटेड बुक्स कहते हैं, संडे बाज़ार लगते हैं इधर, वो सारे इंडिया से आते हैं। हम सारे पायरेटेड कापीज़ देखते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वहाँ पे उनकी इकानमी आप देख ले, अपनी इकानमी के बाद की वो 5th लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। वहाँ पे बाइडेन आके वो 22 जो वर्ल्ड इकानमीज़ है वहाँ पे सबमिट कराते हैं। वो मतलब एक अलग डिबेट पे चली जाएगी, लेकिन इंडिया और हमारा फ़र्क है। अब अगर देखा जाए अब्दुल कलाम आज़ाद 47 किताबें लिखी है, नेहरू जो है उसने 28 किताबें लिखी है। उनकी जो लीडरशिप था वो एक विजन रखता था। हमारा जो लीडरशिप है आज भी देखो कल भी देखो, पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे वो नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए कौम के बारे में। यहाँ पे लेक करते हैं मोर देन 7 लाख पिछले साल क्रीम स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर गए। कौन सी स्टूडेंट? क्रीम स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स पे या वैसे भी। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप ख़र्चा करें अपने बच्चे के ऊपर सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हम सारे पढ़ते हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमारा गवर्नमेंट ही खर्चा होता है ना, सारे खर्चे हमारे ऊपर हो जाते हैं। फिर हम बाहर चले जाते हैं, प्रोडक्ट सारे हम तैयार करते हैं, वो किसी और के फ़ायदे के लिए आते हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान को, ये भी मसला है। सर यूथ की बात करें, बांग्लादेश की यूथ ने अपने मुल्क की हुकूमत का तख्ता पलटा, अपने मुल्क को आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्लियामेंट को तोड़ा फोड़ा। अपने जो कायद हैं शेख मुजीबुर रहमान, उसके स्टैचू के ऊपर जिस तरह से उन्होंने शिट की, बहुत ही बुरा किया। पाकिस्तान की यूथ 31 अगस्त को बांग्लादेश को आइडियल बना के कह रही वाह वाह बांग्लादेश ने क्या कर दिया, हम भी यही करेंगे। लेकिन इंडिया की यूथ पता क्या कह रही? इंडिया की यूथ कह रही है कि हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने अपने बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। वो एक नेशन बन के सोचती है और हम जो है प्रोविंशियल जो है लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। तो उनके पास भी तो इतनी यूथ है, उनके भी मसले, लेकिन वो मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करते। ये सिर्फ मुल्क तोड़ने की बात नहीं होती। हर बंदा जो पैदा होता है ना, हर किसी स्टेट में नेचुरली इनेट तरीके से उनमें होता है पेट्रियाटिज़म। ठीक है, पेट्रियाटिज़म होता है, वो पाकिस्तान में भी होता है, हर जगह पे होता है। लेकिन जो हुक्मरान होते हैं या जो स्टेट जो माँ का वो होता है ना, माँ का जो होता है, हाँ। होता है, वो रिलेशनशिप जो है वो नहीं मिल रहा होता स्टूडेंट को या यूथ को या किसी भी चीज़, तो वो बागी हो जाते हैं। तो बागी हो जाते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।